ओके, तो प्रियंकित रीडिंग। तो या प्रियंका और अंकित के बीच में करेंटली क्या चल रहा है, और क्या सवाल था आपका कि अंकित बॉम्बे कब आएंगे, ऐसा कुछ था, मुंबई कब आएंगे। दूसरा क्या था आपका कि अंकित का जुनूनियत सीरियल कब ख़त्म होने वाला है ना। और आपका क्या सवाल था कि ये इंटरनेशनल ट्रैवल पर जाएंगे दोनों, है ना, इन दोनों का सीरियल साथ में कब होगा। ऐसे ही कुछ सवाल थे, राइट। तो ठीक है, फोकस करते हैं इन सवालों पर और देखते हैं कि इनकी हाईलाइटेड एनर्जीज देख लेते हैं, है ना। तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। सो एज आई ऑलवेज से, बिफोर यू स्टार्ट वाचिंग द रीडिंग, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, औरों के साथ वीडियो को शेयर करें और लोगों को जोड़े चैनल से, स्पेशली प्रियंकित फैंस के लिए बोल रही हूँ, ताकि आप लोगों का भी वीडियो थोड़ा डिसेंट दिखे सब लोगों को कि हाँ, आप लोग भी अच्छे फैंस हैं भैया, उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है। अभी कैसा दिखता है, अरे प्रियंकित की फ़ैन फॉलोइंग इतनी है। तो प्लीज़ अपने फैंस के लिए कुछ हार्डवर्क करें थोड़ा बहुत। तो इनकी जो करंट एनर्जीज़ जो हैं उसमें हम हाईलाइटेड एनर्जीज़ हमने ले ली है, देखते हैं क्या है। फ्यूचर, लो सेल्फ एस्टीम, ट्रस्ट, डाउट, दोनों एक साथ आ गया। प्रेयर्स, सेल्फिश, पास्ट। ओके, ये सारी एनर्जीज़ को हम टैरो की हेल्प से डिकोड करते हैं। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। तो सबसे पहले हम ये सवाल करेंगे कि अभी प्रियंकित दोनों का करंट एनर्जीज़ क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए, तो ये देख लेते हैं। डिसीजन और इनडिसीजन वाली एनर्जीज़ में है ये। अभी कोई डिसीजन लेने का वक्त तो ज़रूर आ चुका है, लेकिन डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। तो दे आर नॉट एबल टू डिसाइड अबाउट देयर फ्यूचर, मे बी। So they are enjoying their friendship. Yeah, so whether to start this in a new way or what, maybe. ऐसे लेते हैं द टावर, कुछ बीच में हुआ, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अभी हो सकता है कोई ये वाली एनर्जी को मैं ज़रूर वो कर लूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन आया है अभी, और उसकी वजह से शायद हो सकता है कि कुछ हुआ है बीच में, अभी ऐसा लग रहा है। ओके, ओके, हो। ओके, तो ये ट्रस्ट और डाउट वाली एनर्जीज तो आ गई हैं, और लो सेल्फ एस्टीम भी आ गया है। ओके, फ्यूचर के बारे में अगर ये प्लान करने के, देखिए ऐसा नहीं है कि दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ नहीं है, दोनों को फीलिंग्स तो बहुत है एक दूसरे के लिए, बहुत सीक्रेटिवली एक दूसरे से काफ़ी कनेक्शन इनको ऐसा लगता है। और बातें अभी कुछ ऐसी हो गई है ये, देखिए फ्रेंड्स को लेके एक इशू हो सकता है, हालांकि यहाँ फ्रेंड्स इशू आया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हो सकता है।
और डाउट अगर आया है तो, और ट्रस्ट भी आया है तो हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, किसी को किसी के ऊपर है। ओके, हालांकि ये दोनों ने अपनी रिलेशनशिप को बहुत कैजुअल रखा हुआ है, लेकिन फिर भी कैजुअल रिलेशनशिप में भी आपको एक पॉजिटिवनेस तो रहता ही है अपने पार्टनर के लिए, और उसकी वजह से आप किसी भी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं करते हैं। किसी की थर्ड पर्सन का क्लोजनेस आपके पर्सन के साथ किसी को भी पसंद नहीं आता है। तो डाउट ये है कि कुछ सीक्रेटिवली कुछ हो रहा है कहीं, मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं, ऐसा सोचा जा रहा है। और ये किसको हो रहा है, ये लो सेल्फ एस्टीम किसको है? मुझे ऐसा लगता है कि अंकित को लेकर शायद प्रियंका कुछ ऐसा सोचती है। ओके, तो वो उनसे काफ़ी सवाल भी पूछना चाहती है। डाउट तो है, ऐसा उनके पास क्लैरिटी नहीं रहती है बहुत सारी बातों को लेकर। ट्रस्ट वाली बात है, देखो कमिटमेंट में ही रहना चाहेगी ये, और उनके इट्स अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है सबकी, और सब चाहते हैं कि वो मेंटेन्ड रहे किसी भी रिलेशनशिप में। और आपकी बहुत गहरी दोस्ती हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो दोस्ती के आड़ में आप एडवांटेज नहीं ले सकते किसी चीज़ का ना, कि चलो ये तो है अच्छी दोस्त, हमेशा ही रहेगी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वैसा वाला सिचुएशन किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हो, गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, आपके पर्सन को कॉन्फिडेंस में लेके आपने ये सब करना चाहिए, मतलब उन्हें भी पता रहना चाहिए आप क्या कर रहे हो। तो इन दोनों के बीच में ऐसा ही कुछ हो चुका है। ओके, सोशल मीडिया पे चेकआउट भी करती हैं ये, है ना? तो ये सारी बातें हैं, अभी इनकी सिचुएशन ऐसे ही दिख रही है। तो देखिए, अंकित जब इनके बारे में सोचता है तो उन्हें यही लगता है कि ईज़ी गोइंग मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कितनी भी दोनों के बीच में नॉन कमिटमेंट वाली बात भी आ जाए तो भी दोस्ती है। ओके, नॉन कमिटमेंट वाली बात आ जाए तो भी प्रियंका बीइंग अ गर्ल उनको कोऑपरेट करती है ना, उनका साथ निभाती है। तो ये हमेशा उनको ये टेक ऑफ फॉर ग्रांटेड हो जाती है ना, वो वाली बात में वो एनर्जी में आ जाते हैं अंकित, और वो हर बार मौका ढूंढते हैं, अरे शांत हो जाएगी फिर अगेन सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसी एनर्जी से इनको बचना है अभी। तो अभी आउटकम देख लेते हैं, इनका फिर से पैचअप हो जाएगा। ओके, तो अभी ये प्रियंका को क्या करना चाहिए ये एनर्जी से निकलने के लिए, एक बार देख लेते हैं। ओके, तो देखिए, प्रियंका को या तो हो सकता है उनको डाउट्स बहुत होते हैं, तो उनको वेट करना चाहिए कि ऐसे कोई सबूत इन्हें मिल जाए कि भाई हाँ इनका किसी के साथ कोई कनेक्शन है। ये तो बेवजह वो ऐसे ही उनके ऊपर शक करती रहेगी, तो ऐसे डिप्रेशन में ही रहेगी वो। इज ही रियली इन कनेक्शन विद अदर पीपल, अदर गर्ल्स और समथिंग? नहीं, तो इनका कोई ऐसा जो सीरियस कनेक्शन ये सोचती है वैसा कुछ भी नहीं है इनका किसी के साथ। ये एक लोनर टाइप के हैं, ये अपनी ही कंपनी पसंद करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इनकी भी थोड़े डिमांड्स हाई रहते हैं। इनकी ये चॉइस पे अपनी चॉइस पे अपना इनका टेस्ट वैसा होना चाहिए तो ही वो किसी के टेंट्रम्स झेलेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो ये है ऐसा इनका। और मुझे ऐसा लगता है इनकी फैमिली में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो ये थोड़ा फैमिली प्रेस्टीज और फैमिली की
इंटेग्रिटी, वो सब चीज़ें अफेक्ट ना हो, इसका इनको ख्याल है, और अगर इनका कोई ज़माने में किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप हुआ होगा तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ उनका ब्रेकअप हुआ सॉलिड, और उसकी वजह ईगो थी, ओके, कंपैरिजन था। तो वो अभी ऐसे किसी चीज़ का कभी शिकार नहीं होना चाहते। इनके साथ कुछ हुआ है तो पास्ट ट्रॉमा से ये जो गुजरे हैं ना, उसमें से निकलना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसलिए उन्हें ये सब चीज़ें उतनी पसंद नहीं आती है। तो ऐसा नहीं है कि ये उनको अंधेरे में रख रहे हैं, मेरे ख्याल से ये काफ़ी उनको समझाते हैं कि आप टू मच मत करिए, रिलेशनशिप में कैजुअल रखिए। लेकिन ये हर बार हाँ हाँ बोल के फिर एक्सपेक्टेशन इनकी हाई हो जाते हैं, और ये फिर कमिटमेंट और ऐसे सब चीज़ें एक्सपेक्ट करने लग जाती है। फिर इनकी फ्रीडम पे अगर कहीं पर फुल स्टॉप, कॉमा या सेमी कॉलन लगाने की कोशिश करती हैं तो ये फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर इन्हें ऐसा लगता है क्या होगा, लेकिन फिर ये बंदी अरे मैं उसके साथ बगैर कैसे रहूँ सोच के फिर पैचअप कर लेती है। तो इन लोगों के बीच में बस ऐसे ही चूहे बिल्ली का ही खेल चलता रहेगा। तो ये है इनका। अभी आपका दूसरा सवाल क्या था कि वो मुंबई कब शिफ्ट होंगे। देखिए यहाँ पे ऐसा मेरे को बोलेंगे आप डेट बताओ, टाइम बताओ, महीना बताओ, साल बताओ, वो सब नहीं आता मेरे को, आई एम सॉरी, ओके। मैं इतना बता सकती हूँ इनके चांसेस कितने हाई है या कितने लो है, और कितनी जल्दी या फिर कितनी देर। इससे ज़्यादा आप मेरे से एक्सपेक्ट मत करिए कहीं यहाँ पे टाइम और डेट नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी किस्म का हम लोग मैथमेटिक्स नहीं यूज़ करते जो एस्ट्रोलॉजी में होता है, तो वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो मैंने कहा पॉसिबिलिटीज़ बता सकते हैं, और होगा या नहीं होगा, या हाउ सून या हाउ लेट, इतना बता सकते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड डोंट टेक मी रॉन्ग, ओके गाइस, बट you know that I'm very honest person, okay, I don't fake things. So what are his chances of moving to Mumbai? इसके कितने हाई चांसेस हैं, किसके, अंकित के। थोड़ा डिले है इनके, इसमें उतना फास्ट नहीं हो सकेगा, डिले है, लेकिन भाई हाँ एक दिमाग में है बात, लेकिन थोड़ा सा डिले लग रहा है। बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, शायद कोशिशें थोड़ी बेकार गई। लेकिन कोई एक जनरस आदमी आके इनको शायद हेल्प कर सकता है, या इन्हें किसी की हेल्प लेनी चाहिए। इनका विश फुलफिलमेंट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ज़रूर हो जाएगा, यस। तो फैमिली का सपोर्ट वो सब, लेकिन इनको फैमिली को नहीं छोड़ना है, मुझे ऐसा भी लगता है कि ही डजंट वांट टू लीव द फैमिली। कोई यंगस्टर्स होंगे इनके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, ये भी हो सकता है। बहुत सारी बातें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं होंगी इनके ऊपर फैमिली की, ये हो सकता है। फैमिली ओनली अर्निंग मेंबर है ये है, या वन ऑफ द मेजर अर्निंग मेंबर, ये हो सकता है। या अकेले रहना इनको ऐसा लगता है बहुत हार्ड वर्क है। तो कोई गाइडेंस किसी का लेते हैं, अगर किसी का सपोर्ट लेते हैं तो हो सकता है, पर ये शायद पसंद नहीं करते ये सब चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इनको अपने ऊपर ही एक डिसीजन लेना हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट होगा, बट इट विल टेक टाइम, बट होगा, बट ही विल हैव टू टेक अदर पीपल्स हेल्प ऑल्सो। तो ये दिख रहे चांसेस, डीले दिख रहा है, बहुत फास्ट तो नहीं होगा लेकिन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट कार्ड जो आया है स्टार का, उससे समझ में आ रहा है हो सकता है। रफली एक टाइम पीरियड देखते हैं, रफली, ओके, कब तक हो सकता है। साल भर तो पक्का लगेगा ऐसा लग रहा है, और अगर बहुत ज़्यादा लकी रहे तो ये ज़ीरो का नंबर है, तो एनी टाइम सून भी बोल सकते हैं इसको। तो अचानक से भी हो सकता है, या फिर मिनिमम अचानक से, या मैक्सिमम साल भर, ऐसा है, क्योंकि ज़ीरो आया है नंबर, ओके, हो सकता है। और अगर बिना सोचे समझे ये अगर शिफ्ट करना चाहे, रिस्क उठाना चाहे, अगर रिस्क उठाना पड़ेगा, रिस्क उठा लिए तो कभी भी मूव इन कर सकते हैं मुंबई, या फिर 1 ईयर का टाइम मुझे दिख रहा है, ओके।
अब देखते हैं क्या था और क्या ये दोनों एक साथ कोई प्रोजेक्ट करेंगे, ये था ना आपका सवाल। यस, प्रोजेक्ट कर सकते हैं एक साथ, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, यस कर सकते हैं। पर इनको अपना पास्ट एक्सपीरियंस जो है उससे इन्हें डर लग रहा है। जो पास्ट में जो हुआ इन लोग के साथ उस चीज़ को लेके ये डर रहे हैं। लेकिन हो मिल सकता है इन दोनों को कोई प्रोजेक्ट जो साथ में कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दिन चलेगा या नहीं चलेगा उसकी गारंटी नहीं है। ओके, तो ये ऐसा ही दिख रहा है। ओके, अब और क्या सवाल था आपका? इनका जुनूनियत सीरियल कब ख़त्म होगा? इसमें कौन कौन है जुनूनियत में? प्रियंका है क्या? नहीं ना। तो अंकित का जुनूनियत सीरियल कब ख़त्म होगा? अच्छा नहीं चल रहा क्या ये सीरियल, क्या है? एंड हो जाएगा, होगा, आ गया एंडिंग का कार्ड। यस, तो मेकर्स लोग ही डिसाइड करेंगे, 100% को तो मेकर्स ही डिसाइड करता है। या तो इनका ये सीरियल जल्दी ख़त्म हो सकता है। अब कब ख़त्म होगा आइडिया, ओके, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन फिर भी आइडिया। 8 8 8 डेज, 8 वीक्स, 8 मंथ्स, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये रफली अंदाज़ा, और कुछ नहीं बोल सकते। 8 डेज़ भी हो सकता है, क्योंकि फायर एक्चुअली देखा जाए तो मेरे को एयर सबसे फास्टेस्ट एनर्जी लगती है, लेकिन कुछ लोग फायर भी कहते हैं। तो 8 डेज़, 8 वीक्स, 8 मंथ्स, लेकिन एक साल भर के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी हमारी प्रियंका एंड प्रियंकित की एनर्जीज़। अभी और क्या पूछना था? इनकी शादी पूछनी है, देखते हैं क्या इनकी शादी हो सकती है। अरे हो सकती है इनकी शादी, अगर चाहे तो, ज़्यादा सोचेंगे नहीं तो हो सकती है। लेकिन अगर ईगो में रहेंगे और थोड़ा घमंड दिखाएंगे तो मुश्किल है, और अपनी लोनलीनेस वाली एनर्जी से तो प्रियंकित को निकलना पड़ेगा। ये जो हमेशा, और ये तो मेरे ख्याल से हमेशा ड्रीम करती है इन बातों को, और हो सकती है इनकी शादी, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड भी आ गया। यस, हो सकती है। अगर इनका अट्रैक्शन कहीं और नहीं है, और प्रीवियस पास्ट रिलेशनशिप में का अट्रैक्शन अगर इनका ख़त्म हो चुका है, तो इनकी 100% शादी हो सकती है। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू, हो सकती है। So with this, I end my reading for you for today, and hope to see you again. Until then, guys, please do take very good care of yourselves. Bye.